शंभू केशव नगर में अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वे वहाँ के राजमहल में छोटा मोटा काम करके जो मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। वे बड़ा मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान था। उसकी बहन राधा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन जब वह घर से महल के लिए निकलता है, तभी राधा ने कहा, भैया मुझे भी आप अपने साथ महल ले चलिए ना, मैंने कभी राजमहल नहीं देखा। अरे नहीं राधा, वहाँ महाराज की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। फिर क्या था, शंभू के मना करते ही राधा मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। शंभू जब महल में काम करने जाता था तब अक्सर यह सोचता, काश मैं अपने परिवार को भी ऐसे महल जैसे घर में रख पाता। फिर वो मन ही मन अपने विचारों पर हंसने लगता। मैं भी क्या ख्याली पुलाव पकाने बैठ गया, चलो जल्दी काम खत्म करके घर चलता हूँ। उस नगर के राजा का एक बेटा था जो राजा को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। नगर के सभी लोग सुखी थे और राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे तब अचानक से एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, अरे तुम इतना क्यों रो रहे हो, मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। किसान बोला, महाराज कल रात मैं और मेरा परिवार घर के आंगन में सो रहे थे और आज सुबह जब हम जागे तो हमने देखा कि मेरी बेटी गायब थी। मैंने पूरे नगर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन किसी को मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक बार फिर से देखो। अगर कल तक तुम्हारी बेटी नहीं मिली तो मैं अपने सिपाहियों को तुम्हारी मदद करने का आदेश दूंगा। अब तो हर रोज का ही काम हो गया था। रोज कोई न कोई अपनी बेटी के गुम होने की फरियाद लेकर महाराज के पास आता था। चिंतित होकर राजा ने सोचा, यह तो बड़ी चिंता का विषय हो गया है। पिछले एक सप्ताह से रोज कोई न कोई अपनी बेटी के गुम होने की फरियाद लेकर आता है। मैं आज से ही अपने सिपाहियों को आदेश देता हूँ कि वे नगर के चारों ओर अपना पहरा लगा दें और जो भी नगर की बेटियों को उठाकर ले जा रहा है उसे पकड़ा जाए। उस दिन महाराज ने नगर के आसपास कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त करवा दिया ताकि कोई भी अनजान नगर में आए या नगर से बाहर जाए उसकी अच्छे से जांच की जाए और कोई भी जांच के बिना न जा सके। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी दूसरे दिन एक किसान फिर आया और कहने लगा, महाराज मेरी बेटी को कोई उठा ले गया है, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। राजा बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने अभी सिपाहियों को भेजता हूँ और आज से नगर की सुरक्षा भी बढ़ा देता हूँ। महाराज ने उसी समय शंभू को बुलाकर कहा, शंभू आज तुम्हें मैं एक बहुत ही जरूरी काम सौंपने जा रहा हूँ। शंभू बोला, आदेश कीजिए महाराज। तुम्हें आज से नगर के बीच रहकर देखना है कि कौन हमारे नगर की शांति भंग कर रहा है। तुम चाहो तो इस काम के लिए अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हो, लेकिन यह पता करो कि आखिर कौन है जो हर रोज हमारे नगर की बेटियों को गायब कर रहा है। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर शंभू नगर में चला जाता है और रात के पहरे की तैयारी करता है। शंभू रात में छुप छुप कर घूम रहा था। तब अचानक उसने जो देखा वो देखते ही उसका सिर चकरा गया
और वे सोचने लगा, अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। ऐसा बोलकर वे अपने हाथ में अपने आप चींटी काटता है और फिर कहता है, हे भगवान, यह तो सच में कोई भयानक सा प्राणी है, बचाओ भगवान। मुश्किल से होश संभालते हुए उसने देखा कि एक भेड़िया मानव आकाश में मंडरा रहा था। अचानक वे एक घर के पास उतरा और थोड़ी देर में कहीं गायब हो गया। उस भेड़िए मानव के गायब होने के बाद शंभू उस घर में गया जिसमें वो भेड़िया मानव गया था और जाकर उस किसान से पूछा कि क्या उसकी बेटी सुरक्षित है। तो किसान ने देखा कि उसकी बेटी गायब थी। दूसरे दिन शंभू महाराज से मिलने गया और उसने जो कुछ भी देखा वह सब महाराज को बताया। राजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहने लगे, कहीं तुमने सपना तो नहीं देखा? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा करो, तुम गांव के लोगों को इकट्ठा करो और पहरा दो, फिर देखो कि वो भेड़िया मानव वहां आता है कि नहीं। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ। दूसरे दिन शंभू ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर गांव में पहरा देने का काम शुरू किया। गांव के लोगों में एक दहशत फैल गई थी और वो आपस में कहने लगे, मुझे तो शंभू की बात सुनकर ही डर लगता है, कहीं भेड़िया मानव ने हम पर हमला कर दिया तो। शंभू बोला, अरे हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं, अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। आधी रात होने को आई थी लेकिन कोई दिखा नहीं। सब लोगों को नींद आने लगी थी। लगता है आज वो भेड़िया मानव इतने सारे लोगों को देखकर वापस चला गया है। इतने में तेज हवाएं चलने लगी और वो भेड़िया मानव गांव वालों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सारे गांव वाले डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बचाओ कोई मुझे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है, बचाओ मुझे। अरे गलती हो गई, बच्चे की जान लोगे क्या? चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। और वो सब लोग जहाँ जगह मिली वहाँ छुप गए। लेकिन शंभू बड़ी बहादुरी दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। और शंभू ने जब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में से सोने का कड़ा निकल गया और वे भेड़िया मानव पास के एक घर के पास नीचे उतरा और थोड़ी देर में कहीं अदृश्य हो गया। शंभू ने वे कड़ा उठाया और उसे देखकर वे सोचने लगा, अरे यह तो शाही कड़ा लगता है, ये इसके पास कहाँ से आया? मुझे महाराज को खबर करनी चाहिए। और शंभू तुरंत ही महल में महाराज से मिलने गया। उसे देखकर राजा कहने लगा, अरे शंभू, क्या बात है, इतनी रात गए तुम महल में आए हो, क्या कुछ पता चला? तुम तो बहुत घबराए हुए लगते हो। महाराज आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिर उसने महाराज को सारी बात बताई और वे सोने का कड़ा दिखाया। वे कड़ा देखकर राजा कहने लगे, अरे यह तो राजकुमार का कड़ा है, ये भेड़िए मानव के पास कैसे आया? कहीं वे राजकुमार पर तो हमला करने नहीं जा रहा था। अब तो महाराज की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूरे नगर में ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी उस भेड़िए मानव के बारे में पता लगाएगा या उसे पकड़कर लाएगा तो महाराज उसे एक बड़ी हवेली जैसा घर देंगे और उसे और उसके परिवार के लिए आजीवन
खाने पीने के लिए धन देंगे। यह घोषणा सुनकर गांव वाले बोले, अरे हवेली और धन का क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं रहेगी। नहीं भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ भाइयों, कल रात तो हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, अब हम अपनी जान का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सब नगरवासी वहाँ से चले गए। उस रात शंभू की बहन राधा को वह भेड़िया उठाकर ले गया। अब शंभू आग बबूला होकर महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं आज ही वो भेड़िया मानव को ढूंढने जाता हूँ। मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। रात को वे मेरी बहन राधा को भी उठाकर ले गया। राजा ने कहा, शंभू मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं करूँगा, और जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले मुझे तुरंत खबर करना। शंभू महाराज को प्रणाम करके भेड़िए मानव के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। बहुत चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर आता है। तब आकाश में एक बड़ी सी चील घूमती हुई शंभू के पास जाती है। शंभू उसे देखकर घबरा जाता है। तब वो चील बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? शंभू चौंक कर बोला, क्या तुम बोल सकती हो? चील ने कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं शंभू हूँ। और फिर उसने उस भेड़िए मानव के बारे में चील को सब बताया और कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें उस भेड़िए मानव के बारे में कुछ पता है? चील ने कहा, अच्छा तो यह बात है। शंभू बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? चील बोली, हाँ, मैं तुम्हें एक साधु महाराज के पास लेकर चलती हूँ। वे तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। यह सुनकर शंभू खुश हो जाता है। चील शंभू को अपनी पीठ पर बिठाकर साधु महाराज के आश्रम तक ले जाती है और वहाँ छोड़ देती है। चील शंभू को बताती है, ये साधु महाराज बड़े तपस्वी और त्रिकाल ज्ञानी भी हैं, लेकिन ध्यान रहे इनकी तपस्या भंग ना हो। चलो अब मैं चलती हूँ। शंभू बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू उस आश्रम में गया और देखा एक साधु महाराज वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। शंभू ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले और इशारे से शंभू को अंदर आने की इजाजत दे दी। शंभू उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु महाराज ने कहा, बोलो पुत्र, इस जंगल में क्या करने आए हो? शंभू बोला, साधु महाराज, मेरा नाम शंभू है। मेरे नगर के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। फिर शंभू ने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु बाबा बोले, ओह, तो यह बात है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर कुछ देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, बेटे, ये बड़ी ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है। शंभू बोला, लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ बताइए तो। साधु महाराज कहने लगे, सुनो, आज से कई वर्षों पहले जब तुम्हारे महाराज जंगल में शिकार करने गए थे, तब उन्होंने एक हिरन के बच्चे को मार दिया था। फिर उस हिरन के जोड़े ने अपने बच्चे के गम में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। मरते समय उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जब तेरी औलाद होगी और वो जब बड़ी होगी तो भेड़िया मानव बनकर तुम्हारे ही नगर में आतंक फैलाएगी। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि निर्दोष प्राणियों को शिकार करने का क्या अंजाम मिलता है, और तब हमारी तरह तुम भी
अपने पुत्र की मृत्यु के गम में तड़पोगे। शंभू बोला, साधु महाराज, लेकिन महाराज को तो इस श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। साधु महाराज बोले, पता कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने ये श्राप अपने मरने से पहले दिया था और तब तक तुम्हारे महाराज वहाँ से चले गए थे। ऐसा कहकर साधु महाराज शंभू को उनके आश्रम से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गए और कहने लगे, यह देखो, ये वही जगह है जहाँ महाराज ने उस हिरण के बच्चे को मारा था और यहीं पर उस हिरनी के जोड़े ने मरते समय महाराज को श्राप दिया था। शंभू बोला, साधु बाबा, हमारे महाराज की तरफ से मैं उन निर्दोष प्राणियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। उस समय वो बड़ी सी चील उस पेड़ पर बैठी थी और साधु महाराज और शंभू की बातें सुन रही थी। शंभू बोला, लेकिन साधु महाराज, मुझे मेरी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों की जान बचानी है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु महाराज बोले, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। शंभू बोला, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आदेश दीजिए। साधु महाराज बोले, इसके लिए तुम्हें यहाँ से दूर एक जंगल में खंडर जैसी जगह है, वहाँ जाना होगा, क्योंकि वह भेड़िया मानव सभी लड़कियों को वहीं उठाकर ले जाता है। लेकिन साधु बाबा, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? जैसे तुम यहाँ तक आए हो वैसे ही उस जगह तक भी पहुँच जाओगे। तुम्हें वहाँ छुप कर उस भेड़िए मानव की प्रतीक्षा करनी होगी। शंभू बोला, अगर उसने मेरे पर हमला कर दिया तो? साधु बाबा बोले, उस भेड़िए मानव के प्राण उसकी पूंछ में है, तो तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। शंभू बोला, लेकिन वह तो राजकुमार हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पता नहीं जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे वे और कितनी बेटियों को उठाकर ले जाएगा। वो भेड़िया अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। उस दिन वो अपना शिकार करने नहीं जाता है। पूरे महीने में एक ही दिन वे सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हें उसी समय का फायदा उठाकर उसे मारना होगा। शंभू बोला, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं उस भेड़िए मानव को मारने के लिए चलता हूँ। साधु बाबा बोले, एक बात याद रखना, तुम्हें उस भेड़िए मानव की पूंछ काट कर यहाँ लेकर आनी है और इसी स्थान पर वह पूंछ रखनी है। शंभू बोला, लेकिन क्यों? तभी उस हिरनी के जोड़े की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है साधु बाबा। शंभू साधु महाराज को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाता है। शंभू साधु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। तब रास्ते में एक बहुत ही डरावनी जगह आती है और वह सोचता है, यह तो बहुत ही भयानक जंगल लगता है, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकूंगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वह बड़ी सी चील वापस वहाँ पर आती है। शंभू उस चील से बोला, क्या तुम मेरी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने में मदद करोगी? चील ने कहा, इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और वे तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार लेकर चलती हूँ। शंभू बोला, तुम्हारा फिर से धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करती हो? मैं तुम्हारे क्या काम आऊंगा? चील बोली, वह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वे चील शंभू को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल पार कराने में उसकी सहायता करती है और कहती है, बस अब आगे तुम्हें
अकेले ही जाना होगा, क्योंकि ये जंगल यहीं समाप्त होता है। आगे जाने का रास्ता और भी कठिन था। बड़ी मुश्किल से जब शंभू खंडर जैसी जगह पर पहुंचता है और देखता है कि भेड़िया मानव ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। उस समय भेड़िया मानव वहाँ पर नहीं था। शंभू ने अपनी बहन को देखकर कहा, राधा, मैं शंभू हूँ, तुम सब ठीक तो हो ना? राधा ने शंभू को देखा तो कहने लगी, भैया हमें बचा लो, हमें उस भेड़िए मानव से बहुत डर लगता है। लेकिन आपको यहाँ का पता कैसे चला? शंभू ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, राधा तुम थोड़ा सब्र करो, मैं यहाँ छुप कर उस भेड़िए मानव का इंतजार करता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलना मत। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। फिर शंभू वहाँ छुप कर बैठ गया। उसने चुपके से देखा कि थोड़ी देर में वो भेड़िया मानव गांव की एक और लड़की को उठाकर ले आया। शंभू उस लड़की को पहचान गया कि यह तो पड़ोस वाले राम चाचा की पोती है। यह भेड़िया दिन में राजकुमार बनकर महल में रहता है और रात को भेड़िया बनकर आतंक मचाता है। आज तो मैं इस भेड़िए को सबक सिखाकर ही रहूंगी। वो पूरी रात वहाँ छुप कर बैठा रहा और दूसरे दिन पूर्णिमा होने का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन पूर्णिमा होते ही वो भेड़िया महल में जाने के लिए निकलता है। शंभू उस पर हमला करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ जाता है। ऐसे शंभू और भेड़िया मानव के बीच भयानक युद्ध चलता है। शंभू थक कर गिरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आता है, अरे मैं साधु बाबा की बात कैसे भूल गया। यह सोचकर वे तुरंत उठा और दौड़कर रोशनी वाली जगह पर बाहर आ गया और भेड़िए मानव से बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखा। भेड़िया मानव शंभू के पीछे बाहर आता है, लेकिन चांद की रोशनी में आते ही वो कमजोर हो जाता है और शंभू इसका फायदा उठाकर भेड़िए मानव की पूंछ काट देता है। पूंछ कटते ही वो भेड़िया मानव वहाँ ढेर होकर गिर गया और मर गया। मरते मरते वो वापस राजकुमार के रूप में आ गया और शंभू से बोला, शंभू मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस शापित जीवन से मुक्ति दे दी। शंभू बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार जी, मुझे साधु बाबा ने आपकी मुक्ति के लिए यही उपाय बताया था। राजकुमार बोला, तुमने जो किया वो अच्छा किया, मैं किसी को मेरी व्यथा कह भी नहीं सकता था। मैं इस दोहरे जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। मेरे पिताजी को कहना कि मेरे मरने का दुख ना करें। ऐसा कहकर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। शंभू जल्दी से अपनी बहन राधा और गांव की दूसरी लड़कियों को वहां से छुड़ाता है। राधा ने कहा, भैया आज तुमने हम सबके प्राण बचाए हैं। ये बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, तुम जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो। शंभू बोला, अब ये मर गया है, तुम सबको अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसा कहकर शंभू सबको लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। तब वे चील वापस आई और बोली, आप सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार छोड़ देती हूँ। शंभू बोला, नहीं, पहले हमें वो साधु महाराज के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ है, वहाँ ले चलो। चील बोली, ठीक है। राधा ने पूछा, लेकिन भैया हमें वहाँ क्यों जाना है? शंभू बोला, मैं तुम्हें वहाँ जाकर सब बताता हूँ।
शंभू ने साधु बाबा के कहने के अनुसार वह पूंछ उस पेड़ के पास जहाँ वे हिरन के जोड़े ने अंतिम सांस ली थी वहाँ रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चील से पूछा, लेकिन अब तो बताओ तुम हमारी मदद क्यों कर रही थी? चील बोली, आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। मैं वो हिरन के बच्चे की माँ हूँ जिसने अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने के लिए फिर से जन्म लिया था। इसलिए उस भेड़िया मानव यानी राजकुमार को मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वह चील वहाँ से अदृश्य हो गई। शंभू और सभी लड़कियां यह देखकर दंग रह गई। शंभू सभी लड़कियों को नगर वापस लेकर जाता है और सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव वापस आते देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। शंभू सीधा राजा के पास जाता है। राजा शंभू को देखते ही उससे कहने लगे, अच्छा हुआ शंभू तुम आ गए। राजकुमार कल से गायब है। कहीं वे भेड़िया मानव मेरे पुत्र को तो उठाकर नहीं ले गया। शंभू राजा को सारी बात बताता है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और राजा शंभू से कहता है, शंभू मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अब जीने का कोई मोह नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठना और अपने राज्य की सुरक्षा करना। मैं यह सब अब तुम्हें सौंपकर जा रहा हूँ। शंभू बोला, नहीं महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शंभू और कुछ कहता इससे पहले महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। शंभू महाराज के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं हमेशा मेरे परिवार को ऐसे महल जैसे घर में रखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी महाराज का बुरा नहीं चाहा था। मैं महाराज की गद्दी पर उनकी तस्वीर रखूंगा और उनको दिया हुआ वचन निभाऊंगा और प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। शंभू ने महाराज और राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गरीबों को दान दिया। थोड़े दिन बाद शंभू राजा के पद पर प्रतिज्ञा लेता है और महाराज को दिया हुआ वचन निभाता है। वे अपनी प्रजा के सुख और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे और सच्चे राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल दिव्या सागर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।